सरकार जिस तरह से बोलती है, कोर्ट का आदेश है, उसके सामने कई अड़चने हैं जिसमें मामला रुका है। आपको क्या रास्ते दिखते हैं जो सरकार अपना कर आप लोग को राहत दे सके? भाई सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, 1,24,000 जो है जब टीईटी लागू की गई, बीएसपी की गवर्नमेंट थी 2010 के बाद, उससे पहले 1,24,000 को अपग्रेड पैरा टीचर के दर्जे में रखा गया था। तो हमारे पे तो कानून तहत टीईटी लागू ही नहीं होती है, तो हमको कैसे वो टीईटी में फंसा लेंगे। रह गई बात उनके परिवर्तन की, जब टीईटी का जमाना आया तो टीईटी उनके साथ लागू की जाए जो उस जमाने के दौर में चल रहे हैं। हम टीईटी के पहले से स्नातक हैं, इसलिए हम टीईटी को आज भी विरोध करूंगी। मैं लिखित परीक्षा तो दूर छोड़िए, मैं टीईटी का भी विरोध करूंगी, क्योंकि मैं पैरा टीचर के दर्जे में मैं स्वयं आती हूँ, तो मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारी बीटीसी की ट्रेनिंग वैध है। बीटीसी की ट्रेनिंग वैध होने के कारण हम लोग आज उपस्थित हैं इस धरा पे, वरना इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बताइए सरकार के सामने विकल्प क्या क्या हो सकते हैं 1,72,000 शिक्षा मित्रों को राहत देने के लिए? देखिए, सरकार के पास कई विकल्प हैं, जैसे 1, 2, 3 करके बताइए। अन्य स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहां का एक मॉडल ले लें, मॉडल लेकर वो ऐसा कर सकते हैं उसमें कुछ। उसके बाद जो है आईटी एक्ट में अगर ये संशोधन करते हैं तो और अच्छा है, पैरा 4 में संशोधन, पैरा 4 में और अध्यादेश लाकर। उसके अलावा सरकार अगर चाहे तो कई रास्ते ऐसे हैं। ये बेग बात मत करिए, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार कोई खुदा नहीं होती। सरकार का हर निर्णय, आपको समझने के लिए बता दूं मित्र, सरकार का हर निर्णय अदालत की विवेचना के अधीन होता है। ये आपको पता है कि नहीं? जी। कोई भी रास्ता नहीं अपनाया जा सकता ना मित्र, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे 1, 2, 3 करके विकल्प दीजिए ताकि सरकार भी सुने कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अमिताभ सर जी, 1,24,000 अपग्रेड पैरा टीचर का जो अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आदेश आया है, रिट संख्या थी उसकी 31/12/2018, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पैसा 38,878 रुपए अपग्रेड पैरा टीचर का यानी 1,24,000 का आ रहा है वो सरकार दे। उसके 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद सरकार यदि चाहती है तो अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को बचा सकती है। और वाकई में यदि माननीय मुख्यमंत्री अध्यादेश की किस बात के लिए अध्यादेश लाए, मुझे वो बात बताइए ना। अध्यादेश लाके तो भी एक सब्जेक्ट हो गया, मुझे बताइए किस बात के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, वो बात तो बताइए। अध्यादेश में क्या लिखा जाएगा? अध्यादेश के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखे, सोचे, चूंकि सरकार दोनों एक जगह है, यहां भी सरकार उन्हीं की है, वहां भी उनकी सरकार है। अगर वाकई में शिक्षा मित्रों के प्रति हमदर्दी है, अध्यादेश किस बात के लिए, वो बात तो पता लगे हमको मित्र। आप कह रहे हो अध्यादेश लाओ, किस बात के लिए अध्यादेश, वो बात तो समझ आए। सहायक अध्यापक बनाने के लिए किस बात के लिए अध्यादेश चाहते हैं आप? सहायक अध्यापक बनाने के लिए। यदि स्टेट गवर्नमेंट हमें सहायक अध्यापक बनाना चाहती, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसमें नहीं फंसेगा यदि सरकार ऐसा करती है तो, यदि सरकार ऐसा करती है तो ऐसा मामला उसमें नहीं फंसेगा। कैसे नहीं फंसेगा? मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ही नहीं रहा सर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मूल भाव के विरुद्ध अगर इतने सरलता से रास्ते सामने हो तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट थोड़े समय में आदेश देने बंद कर देगा। सर, जल्लीकट्टू एक खेल था, आपको भी पता है। जल्लीकट्टू में ऐसा ही हुआ था, जल्लीकट्टू में सेम ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहां पर केंद्र सरकार उसको लाई, अध्यादेश को लाई और वहां पे जो है वो समस्या दूर हो गई। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसपे गवर्नमेंट यदि चाहे सकारात्मक पहल करते हुए, जी हम गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं, आपके पास सर कई रास्ते हैं, एक बार बैठ जाइए, उसको मजबूती के साथ में। मैं आपको रोकूंगा, समय कम है।